नमस्कार बच्चों, मैं आरसी पब्लिक एजुकेशन ग्रुप की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और इस महामारी के दौर में जैसे कि विद्यालय के में जो लॉकडाउन के कारण विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल में अपने अध्ययन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन के आदेश अनुसार ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। इन क्लासों को के जरिए बच्चों को हम अपना उनका जो उद्देश्य है उनके उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको ऑनलाइन क्लास के दौर में आरसी ग्रुप एजुकेशन की तरफ से ये क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें इंटर क्लासेस के लिए हम आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन यानी जनन प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको जो व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या है, जनन के बारे में हम आपको पूर्ण रूप से और डीपली समझाएंगे। जनन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे कि मैंने आपको सामने ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने कुल या वंश की वृद्धि के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जनन एक बहुत ही सरल एवं जटिल दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। जनन के दौरान हम दो प्रकार के टाइप्स का अध्ययन करते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने वंश या कुल की वृद्धि के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है। नर या मादा युग्मक के फ्यूजन या संलयन से जो जीव उत्पन्न होता है वह लैंगिक जनन के दौरान आता है। लेकिन अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी जीव की वंश वृद्धि के लिए या कुल की वृद्धि के लिए हमें मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अलैंगिक प्रक्रिया के दौरान जीव के स्वयं के शरीर से ही, अलैंगिक प्रक्रिया के दौरान जीव के स्वयं के शरीर से ही, अपनी बॉडी से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। और वह जो जीव उत्पन्न होता है अलैंगिक प्रक्रिया में, वह अपने जैसे संतान या स्वयं के जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे हम क्लोन जीव या जनक जीव के जैसा जीव भी कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत मेल व फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी नर या मादा युग्मक का संलयन या फ्यूजन नहीं होता, बल्कि स्वयं के शरीर से ही अर्थात जनक जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है और अपने जैसा ही जीव बनता है, जिसे हम क्लोन जीव भी कह सकते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुत सरल और कम समय में होने वाली प्रक्रिया है, जबकि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक कठिन प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन एक समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के दौरान, जीवों में जो समसूत्री विभाजन होता है उस प्रक्रिया के दौरान अलैंगिक जनन से जीव उत्पन्न होता है। किंतु लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नए जीव की उत्पत्ति के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नए जीव की उत्पत्ति के लिए मेल गैमेट्स, मेल व फीमेल, नर व मादा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। और यह नए जीव की उत्पत्ति जो होती है, यह नया जीव अपने जनकों से, अपने पेरेंट्स से लक्षणों में भी भिन्न होता है, न कि अलैंगिक जीवों से उत्पन्न होने वाले जीव अपने जनक के समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले जीव अपने जनक के समान नहीं होते। लैंगिक जनन एक कठिन व लंबी, जो काफी समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। इसके विरुद्ध अलैंगिक जनन बहुत कम समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन के दौरान इस समस्त ब्रह्मांड में लगभग 95% जीव अपने वंश की वृद्धि अलैंगिक जनन के दौरान ही करते हैं। लगभग 95% जीव। जबकि आपका अलैंगिक जनन प्रक्रिया में इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं, अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, एल्गी,
प्रोटोजोआ, अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे जीव जो जीव निम्न कोटि के होते हैं, जो जीव निम्न कोटि के और निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, वह अलैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान अपने से नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बैक्टीरिया से नए जीव की उत्पत्ति होता है, यीस्ट अपने शरीर से नए जीव की उत्पत्ति करता है। वह बडिंग के द्वारा अपने शरीर से ही नए जीव की उत्पत्ति करता है। प्रोटोजोआ जैसे आपका है अमीबा, जो आप अमीबा है, अमीबा जीव ही अपने शरीर से नए जीव की उत्पत्ति करता है, क्योंकि अमीबा में जो साइटोप्लाज्म जीवों में भरा होता है, उसके द्वारा वह साइटोप्लाज्म के द्वारा टूटकर एक शरीर से अपने नए जीव के द्वारा साइटोप्लाज्म में केंद्र के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। यह प्रक्रिया निम्न कोटि के जीवों में संपन्न होती है। इसके विरुद्ध अलैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान सभी उच्च श्रेणी के जीव, अलैंगिक प्रक्रिया के दौरान सभी उच्च श्रेणी के जीवों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके दौरान मनुष्य या अन्य जीवधारे भी अलैंगिक जनन के दौरान ही आते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल निम्न कोटि के जीव ही आते हैं और निम्न कोटि के जीवों के द्वारा ही इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत गुणसूत्रों का डिवीजन होता है और डिवीजन के परिणाम स्वरूप ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार लैंगिक जनन में दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जीवों की जनन कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जीवों की जनन कोशिकाओं में डिवीजन होता है। डिवीजन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है और उसके जीवों की दैहिक कोशिकाओं में सोमेटिक कोशिकाओं में जीव के विभाजन, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन, इसमें डिफरेंस, नेक्स्ट टॉपिक में हम अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के बीच जो डिफरेंस है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में वह पढ़ा जाएगा। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस श्रेणी के जीवों में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निम्न कोटि के जीवों में संपन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जिसमें सूत्री विभाजन व समसूत्री विभाजन संपन्न होता है, जबकि अलैंगिक जनन प्रक्रिया में जीव के स्वयं के शरीर से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत यह एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लंबे समय तक चलने वाली और एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक जनन एक कम समय तक चलने वाली और एक सरल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के उपरांत हम रीजनरेट, यानी जीवों में नए जीव की उत्पत्ति, रीजनरेट, एक कोशिका से नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण, जीव का पुनर्निर्माण किस प्रकार होता है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक में रिप्रोडक्शन, जनन क्या है, व्हाट इज जनन, जनन के टाइप क्या हैं, कितने प्रकार का जनन होता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। इस प्रकार हमने इस टॉपिक के अंतर्गत रिप्रोडक्शन के अंदर इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम डिफरेंस, इसके अंदर व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस एंड एसेक्सुअल, क्या इसके बीच क्या अंतर होता है, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ सभी बच्चों से, आप इस दौर में आप निरंतर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए, जिससे आप अपने सफलता के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न आए और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हम आपको निरंतर अपने प्रयास के द्वारा यह अध्ययन कराते रहेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। रिप्रोडक्शन, अभी हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड पार्ट में
रिप्रोडक्शन का टाइप या रिप्रोडक्शन का डिफरेंस, रिप्रोडक्शन किस में क्या अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। यह जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मेल व फीमेल की आवश्यकता होती है, अर्थात मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इसके विपरीत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इस प्रक्रिया में मेल व फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, यानी मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आपके इसमें आता है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें काफी अधिक समय लगता है। डिवीजन जो माइटोसिस और म्यूटिक डिवीजन होता है वह काफी लंबे समय तक होता है। इसके विपरीत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत कम समय लेती है, यानी एक कम समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। इसका आपका 3 पॉइंट होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जो विभाजन होते हैं वह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया में होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यह एक सरल प्रक्रिया है। इसमें जो आपका डिवीजन होता है वह एक सरल प्रक्रिया के दौरान होता है। 4 पॉइंट इसका आता है, यह प्रक्रिया उस श्रेणी के जीवों में संपन्न होती है, यह प्रक्रिया उस श्रेणी के जीवों में संपन्न होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी के जीवों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। 5th पॉइंट में हम देखते हैं इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों से भिन्न होती है। चूंकि इसके द्वारा संपन्न होने वाली संतान अपने जनकों से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का संयोजन, अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोजन से उत्पन्न होने वाली संतान के लक्षण अपने माता पिता या पेरेंट्स या अपने जनकों से नहीं मिलते। यह प्रक्रिया, इसका एग्जाम्पल यह मनुष्य सहित सभी उच्च श्रेणी के जीवों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इसके विपरीत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों के, अपने माता पिता के समान होती है। इसे हम क्लोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जीव के या संतान की जो उत्पत्ति होती है वह अपने जनक के बॉडी से ही सेम होती है। यह निम्न कोटि के जीव जैसे बैक्टीरिया, एल्गी व प्रोटोजोआ में संपन्न होती है, फॉर एग्जांपल अमीबा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुनर्निर्माण यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन कहते क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन मींस पुनर्निर्माण, यानी दोबारा निर्माण करना। री का अर्थ होता है पुनः, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी किसी कोशिका का दोबारा उत्पन्न होना, अर्थात टूट फूट व मरम्मत के बाद जीव के शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। टूट फूट एवं मरम्मत के बाद जीवों के शरीर में नई कोशिका निर्माण होता है, और जीवों के शरीर में नई कोशिका का निर्माण करने की एक अभूतपूर्व क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में लाखों जीवों के शरीर में रीजनरेशन की क्षमता होती है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाएं यदि एक बार डेड हो जाएं या अक्रिय हो जाएं तो वह एक्टिव नहीं होती, डैमेज हो जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। पुनर्निर्माण की अभूत क्षमता वाला जीव हाइड्रा होता है। हाइड्रा की बॉडी को हम कितने ही भागों में क्यों नहीं विभाजित कर दें, उसके अंदर पुनर्निर्माण रीजनरेशन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। उसकी बॉडी को यदि आप जितने भी पार्ट में विभाजित करेंगे, प्रत्येक पार्ट से एक नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत आपका नेक्स्ट है बडिंग, मुकुलन। मुकुलन कहते किसे हैं? मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के स्वयं के शरीर से ही एक बड रूपी स्ट्रक्चर, एक बड रूपी कलिका या मुकुलन भी जिसे कहते हैं, एक स्ट्रक्चर निकलता है। उस मुकुलन या बड से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम बड या मुकुलन के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया ईस्ट नामक जीव में होती है। इस प्रकार हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर के बारे में बताया, किस प्रकार इनमें क्या डिफरेंस है,
कौन सी प्रक्रिया सरल है, कौन सी प्रक्रिया जटिल है। उसके बाद रीजनरेशन, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण होता क्या है? कोशिकाओं का दोबारा निर्माण होना, रीजनरेट होना पुनर्निर्माण कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बडिंग के बारे में बताया, अनुकूलन, जीव के स्वयं के शरीर से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने साथियों एवं दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए और अपने अध्ययन को क्रियाशील रखिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पढ़ते रहिए। धन्यवाद।